हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज टाइम हो चुका है 3:33 और इस टाइम हूँ मैं पलवल के पास हरियाणा में। और कल भी मैं आया था। कल भी मैंने इंटरसिटी राइड मारी थी 3। और आज 2 इंटरसिटी मारी। हापुड़ से निकला, पिलकवे से एक इंटरसिटी मिली, वो थी नोएडा की। नोएडा सेक्टर 75। जिस सोसाइटी में मैंने ड्रॉप करा कस्टमर को, उसी में से एक और मिल गई। ये थी पलवल के पास की, ततारपुर करके है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ की थी। और इसमें मैंने कॉल करके भैया कस्टमर से पहले ही कह दी कि मैडम, टोल और स्टेट टैक्स आपको अलग देने पड़ेंगे। कह लगी ठीक है। पहले तो गुंडला सी रही थी, मतलब कि भैया ये काय को देने पड़ेंगे अलग। मगर जी आपको आपने बुक करा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आई होगी, लिखा हुआ आया होगा कि टोल, पार्किंग और स्टेट टैक्स अलग से देने होते हैं ड्राइवर को, बिल से अलग। तो ठीक कर लगी, ठीक है जल्दी आओ। मैं कहा ठीक है आते हैं। अब भैया मैंने राइड तो उठा ली, लेकिन सीएनजी पे ध्यान नहीं दिया था, एक साइड जल रहा था। अब जब बैठी, जब मैंने ध्यान दिया भैया, और मैडम को बिल इतनी जल्दी कि भैया मिनटों सेकंडों में पहुंचा दे बस। अब बीच में जो ना गैस डलवाने की हिम्मत भी नहीं हुई, कहने की भी कि मैं गैस डलवा लूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लेट थी। मैं कहा चलो भैया। अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे, मतलब 100 मीटर रह रहा था, 100 मीटर पहले ही सीएनजी खत्म। और अच्छा तो ये हुआ भाई, कल कल ही हमने, कल या परसों मैंने पेट्रोल पे चालू करी है गाड़ी। अब पेट्रोल पे भी चलती है मेरी गाड़ी। पहले नहीं चल रही थी क्योंकि इसकी इंजेक्टर खराब थे, तो मैंने इंजेक्टर डलवाई। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर सीएनजी पंप था यहाँ पे। मैं तो ये सोचा था, मैं क्या आज सीएनजी भी नहीं मिलती दिखा यहाँ पे, क्योंकि पहली बार मैं इधर आया था। तो मैं क्या चलो थोड़ी बहुत दूर, मतलब 2 1 किलोमीटर चला, वहाँ सीएनजी मिल गई। सीएनजी भाई बहुत महंगी, 84 रुपये 85 रुपये किलो। और 6 किलो की सीएनजी आई, 6 किलो 500 कुछ रुपए की। और उसे डलवाने के बाद आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से कहाँ की मिलेगी बुकिंग। करते हैं थोड़ा वेट, और ऊपर से यहाँ पे एक टोल हो रहा है, 115 रुपये का टोल है वो। उधर से तो मैडम से मैंने ले लिया, अब इधर से भाई अगर बिना बुकिंग के मैं जाऊँगा तो बड़ा जोर से पड़ेगा देते हुए। तो मैं यहीं पे थोड़ा वेट करते हैं, हो सकता है यहाँ से भाई मिलने लग जा। क्योंकि 3:36 हो रही हैं, 4 बजे के करीब यहाँ से जो भी ऑफिस ऑफिस वाले बंदे होंगे या काम करने वाले होंगे वो निकलेंगे। तो हो सकता है यहाँ से मिल ही जा। तो कोई नहीं, करते हैं वेट, और आज देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है, कितने की नहीं। तो भैया काफ़ी देर कर लिया इंतज़ार हमने यहाँ पे, लेकिन कोई बुकिंग नहीं आई। तो अब हम आ चुके हैं टोल पे। टोल अपनी जेब से देंगे हम, और चल रहे बल्लभगढ़ की तरफ। वहीं देखते हैं भाई कोई बुकिंग मिलती है तो, क्योंकि यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि बुकिंग बजेगी। ऊबर में तो यहाँ इंटरसिटी आती है, और ओला की पता नहीं लोकल आती नहीं आती। एक आई थी ओला की लोकल, वो तो आई थी बल्लभगढ़ से। यहाँ से बल्लभगढ़ 12 मिनट की दूरी पे। मैं आ भी गया था यहाँ टोल तलक, इतने में कस्टमर ने कर दी कैंसिल। वो थी फरीदाबाद की। कोई नहीं भाई, उधर से मिलेगी बुकिंग, उधर ही चलते हैं। पता नहीं, इधर से तो था ये 110 का, जो है 15 रुपये का टोल। इधर से पता नहीं क्या रुपये का होगा, डबल का। रिटर्न जर्नी 175। रिटर्न जर्नी है भाई इसकी, मतलब आने जाने का टोल है 175 का, और एक तरफ का 115 रुपये का। तो कोई नहीं, 60 रुपये का ही इधर से। तो टोल पार करते भाई एक बुकिंग मिली हमें फरीदाबाद की, वो भी इंटरसिटी में। मतलब यहाँ छोटी छोटी बुकिंग भी इंटरसिटी में आ रही हैं। और यहाँ अगर ओला होती तो ओला यहाँ लोकल बुकिंग देती। 200 कुछ रुपए की दिखा रहा था, 5 मिनट की दूरी थी पिकअप में। अब आ गया हूँ लोकेशन पे। कस्टमर को फ़ोन करा है, वो करे 5 1 मिनट में हम आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है आ जाओ। कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप बलकड़ मोड़ मेट्रो स्टेशन पे। और कस्टमर का बिल आया था 277 रुपये, और हमें मिले 235 37 जो भी है, आप देख सकते हो। 13 14 किलोमीटर में गाड़ी चली है। और अब यहीं सर्विस लाइन पे खड़े होकर हम इंतज़ार कर रहे हैं।
अभी ये आर्टिका खड़ी थी आगे, मैं कहा भाई क्या हो गया, कहता बोनेट खोल के खड़ा है। तो भाई बोल रहा कि हीट होगी गाड़ी। मगर कैसे है ये, रेडिएटर मतलब पानी कम कर रही है। पानी देखा, रेडिएटर कहीं से नहीं चूरा, पाइप भी सही है सारे। और फिर मैंने उसका ढक्कन देखा ना रेडिएटर का, तो वो ख़राब था। मगर भाई इसे चेंज करा, ढक्कन ख़राब है। तो कहने लगा कि भाई ये ढक्कन को तो मिस्त्री बता रहा था कि ख़राब है। मगर देख ले भाई, हमने ऐसे ही बता दिया। क्योंकि आदमी को जो है ना नॉलेज हो ही जाती है, जब इन चक्करों में पड़ता है ना तो नॉलेज हो ही जाती है कि हाँ भाई क्या ख़राब है, क्या चीज़ में गड़बड़ हो सकती है। तो मगर भाई इसे चेंज करवा ले, वरना इंजन ले बैठेगा तू। 100-200 रुपये का आएगा अपना ढक्कन रेडिएटर का, ओरिजिनल वाला लगाइए। कह रहा भाई सही कह रहे हो, अभी जाकर डलवाता हूँ, अभी ठंडी कर ले। और यहाँ से हम देख रहे भाई, बहुत देर होगी खड़े खड़े, आ भी नहीं रही कोई बुकिंग। अब दिल्ली भी यहाँ से दूर है थोड़ी। दूर क्या है, दूर तो पास भी होती जब भी नहीं जाता मैं, क्योंकि मेरे पास एमसीडी पास नहीं है। 100 रुपये का टोल अपनी जेब से देना पड़ेगा, प्लस वो फरीदाबाद वाला टोल भी हमें देना पड़ेगा 30-35 रुपये का। मगर कोई बुकिंग मिल ही जा तो लेके चलें, क्योंकि ऊबर तो भाई देखो लोकल बुकिंग दे ही नहीं रहा, अन्य इतनी देर में बच जाती है। ये देगा तो इंटरसिटी देगा, या तो वापस फेंकेगा इधर पलवल की तरफ, या फिर फेंकेगा कहीं और की। जो भी होता है देखते हैं। तो टाइम हो चुका है 6:38 और इस टाइम हमें मुस्तफ़ाबाद दिल्ली। वहाँ से काफ़ी देर वेट करने के बाद एक बुकिंग मिली थी भाई मुस्तफ़ाबाद दिल्ली की। मगर चलो ले लो भाई, है तो 40 किलोमीटर की दिखा रहा था, 626 रुपये मिले हमें 40 किलोमीटर के। लेकिन इसमें 1.5 घंटे के करीब हमें टाइम लग गया है। और अभी अभी करा ड्रॉप, अब यहाँ से निकलने हैं भाई, क्योंकि यहाँ से हम उम्मीद नहीं रख रहे कि यहाँ तो कोई बुकिंग मिलेगी। और अगर मिल भी गई तो भाई गलियाँ ऐसी ऐसी हैं, जाम इतना बुरा है यहाँ पे, तो फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ सड़कें बनती बाद में पहले खुद नहीं स्टार्ट हो जाती हैं। जगह जगह भाई खोद रखा है, जेसीबी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। और रो मतलब लोगों ने जो ना पार्किंग जो ना यहाँ पे सड़कों पे कर रखे गाड़ी की। तो भाई यहाँ से निकलते हैं सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, मजनू के टीले की तरफ। वहाँ से देखते हैं आईएसबीटी से मिलेगी कोई ग्रेटर नोएडा की, तो लेके चलते हैं। यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कौन आदमी किधर जा रहा है और रास्ता किधर है इस कदर ये हाल कर रखा है भाई। देखो किसी का कोई रूल नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कोई किधर से घुस रहा है, कोई किधर से घुस रहा है। भाई देखभाल के लिया करो इधर की बुकिंग, मैं तो लेता ही नहीं। अब जरा ये दूर की बुकिंग थी, मतलब दूर से थी, फरीदाबाद से यहाँ की मिलनी थी तो मैंने ले ली थी, वरना दिल्ली से मिलती यहाँ की तो भाई मैं नहीं लेता। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ सब घंटों में निकलेंगे और निकलने के बाद यहाँ से पिकअप भी नहीं कर सकते दूसरी बुकिंग, क्योंकि उसका भी यही हाल होगा। पिकअप करने जाओगे तो लोग बाग करते हैं गलियों के अंदर से, और गली तो छोड़ो, यहाँ मेन रोडों की भी यही हालत होती है। इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ लोगों ने, बिल्कुल अंधे हैं अंधे। अंधा भी जो ना पहले एक बार लाठी घुमा के देख ले कुछ आगे चीज है तो नहीं, लेकिन ये अंधों से भी बुरे हालात हैं इनके। गाड़ी दिख रही है, गाड़ी आ रही है, लेकिन ला रहे बिल्कुल चढ़ा के, बाइक वाले रोंग साइड। पता नहीं 100 मीटर आ गया है, कितना मीटर आ गया भाई हमें तो पता नहीं चल रहा कहाँ से हम बाहर निकलेंगे। लोग बाग ऐसे चढ़ा चढ़ा के लग रहे हैं, हमें तो बिल्कुल साइड में घुसेड़ दिया इन्होंने। पीछे भी गाड़ी आ रही है हमारे, वो भी बेचारे हमें देख देख के आ रहे हैं कि भैया कैसे न कैसे करके ये आगे को लेके चले, क्योंकि इनका लीडर मैं ही हूँ सबका। पीछे जितना भी जाम लग रहा है सबका लीडर मैं ही हूँ। और मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे 1 घंटे में मैं निकल पाऊँगा यहाँ से। तो एक चूक और कई घंटे गायब। जाम लगाते ना ये जाम ना तो कार वाले लगाते ना बेचारे ऑटो वाले लगाते। ठीक है, ऑटो वाले लगाते हैं उस टाइम पे लगाते हैं अगर ये नो पार्किंग में खड़ी करके रखते हैं। मान लो चौराहा है कहीं है तो ये सवारी के इंतजार में खड़े रहते हैं, तो इनकी वजह से लगता है। ठीक है, लेकिन जो मेन जाम लगता है ना वो लगता है इन बाइक और स्कूटी वालों की वजह से। ये
बस क्या बताऊं, गाली निकल रही है इस टाइम मुंह से। ये सोचते हैं हमें इनविजिबल, किधर से भी निकल जाएंगे, हमने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है, किसी को हम दिखाई नहीं दे रहे, है ना। तो ये सोचते हैं, और ये आते हैं फिर रॉन्ग साइड से। कार वाला लाइन में खड़ा है, लेकिन ये आते हैं रॉन्ग साइड से कि हम तो उड़ के निकल जाएंगे। और ये फिर अगली वाली गाड़ी के जो सामने से आ रही है उसके सामने खड़े हो गए, बिल्कुल वहीं खड़े हो गए, इंतजार करेंगे कि लेफ्ट वाली गाड़ी हटे तो हम इसमें घुस गए। तो ये सीन है भैया। 7 बज गए पूरे, अब जाके यहाँ को खुला हुआ सा लगा है हमें। बड़ा बुरा हाल है भाई। कॉमन सेंस जो ना इनमें है नहीं, लोगों में, यहाँ के लोगों में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ इधर की ड्यूटी पकड़ता नहीं। सागरा, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, क्योंकि इधर फंसने में कोई फायदा नहीं भाई। एक तो रेट इतने हमें हैवी मिल नहीं रहे कि हम घंटों घंटों लाइनों में, मतलब जामों में लगे रहेंगे, तो उसका भी पैसा मिल जाएगा। ड्रॉप करने के बाद क्या आएगा पैसा? अगर तुम बुकिंग में हो तो तुम बुकिंग में भी नहीं मिलने का भाई तुम्हें पैसा। तो वहाँ से निकलने के बाद वही हम जा रहे हैं मजनू की टेली की तरफ या एसबीटी की तरफ। वहाँ देखते हैं कोई बुकिंग मिलती है, क्योंकि इधर तो भाई पिकअप करना मुश्किल है। यहाँ से तो ड्यूटी ऑफ कर देना आदमी आके तो सही है। ऐसी ऐसी जगह पे भाई 100-150 मीटर निकलना भारी हो गया। और कोई नया बंदा होता तो भाई अपनी गाड़ी घिसड़ के लाता, कभी बाइक वाले से, कभी कहीं कभी कहीं। क्योंकि ये जो ना बाइक वाले आते हैं रॉन्ग साइड, और आने के बाद जो ना गलती तुम्हारी बताएंगे। अरे भाई तू यहाँ कहाँ ले आया, यहाँ तुझे कहाँ रास्ता दिख रहा, ये बात बोलते हैं वो। और उन्हें मतलब गलती खुद की है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये वाला सीन करते हैं वो। ये देखो भाई, अब आ गए हम मजनू के टीले। कितनी गाड़ियां हैं यार दिल्ली के अंदर, आधे से ज़्यादा तो खड़ी हैं, आधे से ज़्यादा मतलब आधी चल रही हैं रोडों पर, आधी खड़ी हैं। अगर सारी एक साथ रोडों पर निकल गई तो भाई पैर रखने को जगह नहीं मिल रही कहीं। अब यहाँ पे फिर जाम भाई, अब फिर जाम की लाइन में लगो। आज वो तो आज सैटरडे है जब ये हाल है। तो काफ़ी देर में भैया एक बुकिंग मिली हमें इंदिरापुरम की, वो भी ओला, ठीक है, मिनी कैटेगरी में है। और भाई 10-11 मिनट हो गए एड्रेस ढूंढते ढूंढते। यहाँ है, अब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचा हूँ कस्टमर की, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी गलियाँ थी और मैप इधर उधर घुमा रहा था। तो अब करते हैं पिकअप और फिर चलते हैं, देखते हैं कितना रुपये मिलते हैं। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप इंदिरापुरम में, और कस्टमर का बिल आया था 400 कुछ, और उसमें हमें मिले हैं 282 रुपये 23-24 किलोमीटर चलने के। और इसमें 1 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम लग गया। और 120 रुपये मिले हमें टोल, वो है यूपी का टोल। देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं थोड़ा वेट। तो भैया टाइम हो चुका है 9:44, 9:45 बज गए, और अभी तक कोई भी कैसी भी बुकिंग नहीं है, ना ओला में ना उबर में। अब घूम फिर के आ गया हूँ मैं सिप्रा मॉल की तरफ। तो क्या हो सकता है 62 की तरफ से बच जाए कोई ड्यूटी। अब जो भी होता है भाई देखते हैं, करते हैं वेट, क्योंकि इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप एक मूर्ति की तरफ नहीं, ये बिसरक की तरफ। और कस्टमर का बिल आया था 274 रुपये, और हमें मिले 203 रुपये। ये मिले हैं भाई 16-17 किलोमीटर चलने के। ये दिखा रहा है 14 पॉइंट कुछ किलोमीटर, लेकिन गाड़ी चली है 17 किलोमीटर। जो इसमें पहले शो करे थे वही दिखा रहा है भाई, वही दिए हैं। गाड़ी एक्स्ट्रा चलती है, दूसरे रूट से आती है या लंबे रूट से आती है, तो उसका कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग भी अगर चला रहे हो तो भाई उस रूट से लेके आओ, छोटे से छोटे रूट से लेके आओ। बड़ा रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि पैसे वही मिलने हैं आपको जो उसने शुरू में दिखा दिए। किलोमीटर भी वही दिखाएगा जो आप उसको, मतलब जो शुरू में बुकिंग आते टाइम दिखाता ना कि इतने किलोमीटर की राइड है, इतने रुपये मिलेंगे, तो वही दिखाएगा। आप चाहे 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लो या दूसरे रूट से ले आओ, लंबे रूट से, तो उस चीज़ का ना तो पैसे मिलेंगे, ना वो जुड़ेंगे, ना वो किलोमीटर जुड़ेंगे। तो
इस चीज़ का भाई ध्यान रखा करो। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, और हमें जो है ना गैस भी डलानी है गाड़ी में। तो अगर बुकिंग नहीं आती है तो हम जा रहे हैं CNG पंप की तरफ, अगर आती है तो उठा लेंगे, नहीं आती तो भाई गैस डलाते हैं। भैया बुकिंग तो मिली ना, और हम आगे सीधे ही पास में था 2-3 किलोमीटर दूर IGL का पंप है। अब यहाँ पे पंप पे CNG डलाते हैं, CNG कराते हैं फुल, क्योंकि वहाँ पे जो ना पलवल के पास जहाँ मैं बुकिंग छोड़ने गया था वहाँ डलवाई थी 131 किलोमीटर चली है, और अभी 1 साल जल रहा है। लेकिन इसका कुछ डाउट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है कि हाँ भाई कितनी चल पाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है लाल बत्ती 10-20 किलोमीटर पे जल जाएगी। अब बुकिंग कितनी लंबी मिल जाए, फिर रास्ते में कस्टमर आनाकानी करते हैं रुकने में। और वहाँ पे जो ना प्रेशर मिला नहीं था, 6 किलो गैस आई थी कुल 500 कुछ रुपए की। तो अब यहाँ डला लेते हैं, फुल कराते हैं, देखते हैं कितने की आती है। तो टाइम हो चुका है 11:16, और इस टाइम कोई बुकिंग नहीं आ रही, काफ़ी देर होगी वेट करते करते। और अभी CNG डलवा के हम जस्ट खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मच्छर घुस गई गाड़ी में। तो अब अगरबत्ती लगा के भाई सोने का टाइम भी हो गया है, अपना सवेरा चलाएंगे फिर सुबह को जितनी सवेरा हो सकती है। तो बात कर लेते हैं आज की अर्निंग के बारे में। तो आज हमने ओला में काम करा है 486 रुपये का, और ऊबर में काम करा है हमने 2199 रुपये का। तो हमारा टोटल काम हुआ 2685 रुपये का, और इसमें हमारी 900 रुपये के करीब की गैस फूक गई है, क्योंकि हरियाणा में महंगी थी, कम गैस आई थी 500 कुछ रुपये की, और यहाँ पे भी यूपी में भी तो दिल्ली के मुकाबले महंगी है। तो हमारी आज की टोटल अर्निंग CNG का खर्चा काट के बची 1785 रुपये। तो आज ये काम करा हमने। अब हो रहे हैं 11:17, और लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमने ऑन कर ली थी ड्यूटी, और 12 बज के कुछ मिनट पर हम पे ड्यूटी आई थी। तो लगभग 12 घंटे हमने आज ड्राइव करा है ओला उबर में। तो 12 घंटे की ड्यूटी में हमने आज बचाए हैं 1785 रुपये, सिर्फ CNG का खर्चा काट के। तो अगर आप इसमें से मेंटेनेंस और किस्त विस्त निकालोगे तो भाई वो आप निकाल सकते हो अपने आप। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।